ऑर्केस्ट्रा बुलाया जा रहा है। नया नया जोगी तो हम लोग नोटा बटन में करेंगे। थोड़ी अफसरशाही थोड़ा कम होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है विजय, आप देख रहे हैं अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म का प्रोग्राम नमस्ते बिहार। इस वक्त मौजूद हूँ घुगुलडी चौक पर, जहाँ पर कुछ भारी संख्या में लोग मिले। उनसे जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का क्या है माहौल। बाबू जी प्रणाम, क्या नाम हुआ आपका? भुवनेश्वर दास। क्या लग रहा है, चुनावी माहौल स्टार्ट हो चुका है बिहार में? चुनाव हो रहा ना बिहार में। चुनाव पहले 15 बरस लालू जी राज किए, लेकिन कुछ भी नहीं किया। चरवाही स्कूल भी खोला, कैठों का पढ़ाया, पूछिए जरा सर। अच्छा, दूसरा नंबर, किसी को अगर कह दे कि कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो किस वजह पर उनको वोट दिया जाएगा? मान लिया जाए वोट उसको किस आधार पर देंगे हैं? अच्छा, अब रही बात वोट की, वोट तो जाएगा बीजेपी में, चाहे वो कुछ कर ले, जाएगा मोदी को नामना वोट, और किसी को नाम नहीं, मोदी का नाम है। अब मोदी जी जो किया है वो आज 14वां प्रधानमंत्री है, कोई नहीं किया, बस हमरा यही कहना है। ठीक है, आपका ये कहना है। आपने भी ये बात कहा कि चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले, वोट जाएगा बीजेपी को। विकास करे या ना करे, ऐसे नहीं, विकास तो कर ही रहा, नहीं विकास तो कर रहा, वो कैसे कहेंगे बीजेपी को वोट जाएगा? काहे को विकास का नाम में बहुत बड़ा उछाल मारा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिहार विधानसभा को लेकर। आरजेडी कोalition में, महागठबंधन है ना, फिर इधर आपका जदयू वाले बीजेपी के साथ में है, इंडिया अलायंस। एक तीसरे प्लेयर आए हैं, जन स्वराज, प्रशांत किशोर। प्रशांत फैक्टर काम करेगा बिहार में? नया नया जोगी तो बस यही समझ लीजिए, पूरा बात बोले। अगर वो ब्राह्मण है तो है क्या, वो चलाने लायक नहीं है, तो एक चलाने लायक मोदी का सिवा कोई नहीं भैया। बस इस विधानसभा की समस्या क्या है बाबू जी? इस विधानसभा का समस्या तो बोले ना कि एक सिंचाई है, इस पंचायत में एक सिंचाई का साधन नहीं है। 100 घाघरा बियर का बहुत अरसे से मांग है, वो देना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ रोड भी सही है, बिजली भी है, हॉस्पिटल है, हाई स्कूल +2 स्कूल भी है, यहाँ मास्टर भी है, अच्छे पढ़ाते हैं, इस सब में कोई दिक्कत नहीं है। और वोट जो जाएगा सब बीजेपी को ही जाएगा। और यहाँ मौजूदा विधायक है श्रेयसी सिंह, वही जीतेंगे, और उन्हीं को। उसमें हम लोग किसी जात पात पर वोट नहीं करते हैं, हम लोग देश का हित, राज्य का हित, गांव का हित जो करे उसी को वोट देंगे। हम लोग किसी पार्टी से बंधे हुए नहीं, जो देश का विकास करे, राज्य का विकास करे, उसको वोट देंगे, और उसमें अभी सक्षम है। मौजूदा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कितना विकास हुआ है बिहार का? विकास तो बहुत हुआ है। अब जमुई में भी देखते हैं IIT का कॉलेज खुल गया है, गिद्धौर में ITI का सेंटर खुला हुआ है, उसके बाद नदी में 1-1 किलोमीटर पर पुल बना हुआ है। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन स्वराज आई है बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं आप? हम लोग नहीं देख सकते, कभी सुने भी नहीं थे, आप सुन रहे हैं नया प्रशांत किशोर से। उसके बारे में कोई पार्टी हम लोग से मिला नहीं। प्रशांत किशोर के बारे में आपको पता नहीं है? पता आ रहा, सूचना आ रहा, ऐसी बात नहीं है। मौका देंगे प्रशांत किशोर को? हाँ, जरूर देंगे मौका, बोलने में भी मौका देंगे और समझाने में भी मौका देंगे। वोट सरकार बनाने का मौका देंगे? सरकार देखिए पूरा पब्लिक के बाहर है, हम अपने घर के बाहर। अपने घर का बात करिए आप जन स्वराज को देंगे मौका? जनसर को जहाँ समय आएगा न सोचा जाएगा, ऐसी बात अभी नहीं बोल सकते हैं। उनको पार्टी आज तक देखे हैं ना, कौन है नहीं, कैसे मौका दें? आप बच्चा है, बताइए, आप हमसे पहली बार मिले, क्या बता रहे हैं? मिलने का भी मौका चाहिए ना, अभी टाइम है, वो सब माहौल बन सकता है। जन स्वराज की ऐसी बात नहीं है, बहुत ऐसी है। तो बाबूजी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि हम सिर्फ बीजेपी को वोट देंगे, जन स्वराज को भी मौका देंगे,
लेकिन पता तो चले जन स्वराज पार्टी कौन सी है। इसका मतलब कि जो आपका जमुई विधानसभा के घूलडी चौक है और जो आसपास के एरिया है, यहाँ पर जन स्वराज का जो इतना वो दिखता नहीं है, मतलब प्रचार प्रसार दिख नहीं रहा है, तो लोगों को पता ही नहीं है कि जन स्वराज पार्टी है भी कि नहीं है, कौन है। आगे चलते कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो हमारे साथ कुछ युवा है, उनसे बात करते हैं कि उनकी क्या सरकार से अपेक्षा है जो नई सरकार बनेगी। आप लोग 18 वर्ष कंप्लीट हो गए आप लोगों का? पहले टाइम वोट करेंगे? ग्रेजुएशन कंप्लीट, यस। तो वोटिंग पहले फर्स्ट टाइम करेंगे आप? हाँ, फर्स्ट सेकंड टाइम था, फर्स्ट टाइम कर दिया था, सेकंड टाइम वोटर है आप? तो क्या टाइम है आपको फर्स्ट टाइम अपने वोटर है। अब लोग जब नेता को चुनते हैं तो क्या क्वालिटीज देखते हैं और क्या आपकी अपेक्षाएं होती हैं जब आप एक नेता को चुनते हैं अपने विधानसभा के लिए? यहाँ की तो फिलहाल सही है। अभी जो श्रेयसी सिंह है वो बहुत सारी काम भी जमुई में किए हैं और इधर भी आते रहती हैं, तो अभी तो वो ठीक है। बट इस बार हम लोग का जो मोटिव है, हम लोग जन स्वराज से ज़्यादा प्रभावित हैं। उनकी नीतियाँ हमें ज़्यादा समझ में आई हैं एज ए स्टूडेंट, और बाहर में भी कुछ दिन जॉब किए हैं हम लोग, तो समझ में आया है कि बिहार में हम लोग के पास रहता ऑप्शन तो बिहार में ही करते, जो कि प्रशांत किशोर को सुन के ये चीज़ मतलब एक उम्मीद आया है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और उनका पहले से एक्सपीरियंस भी है उस फील्ड में, वो पहले से कर भी चुके हैं। तो एक मतलब ट्रस्ट है उन पे कि ये अगर बनेंगे, मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। बस इस बार तो जन स्वराज को, मेरा वोट जन स्वराज को जाएगा। बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि बिहार में जो समस्या पलायन की, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का बहुत बड़े तौर पर बहुत समस्या है, तो क्या कहेंगे आप? मतलब कि पलायन पर, शिक्षा पर क्या बिहार में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखा जाए तो शिक्षा पे अगर बात हो रहा है तो हमें नहीं लग रहा कि कोई शिक्षा पे बात ही कर रहा है, बस फकीत कर रहा है, बोल रहा है। सब करने वाला है कि नहीं करेगा तो पता ही नहीं फ्यूचर क्या करने वाला है। सबका अपना अपना अपॉर्चुनिटी है, सब अपना राय दे रहा है, अपना मशवरा दे रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, और सब जीतने के बाद सब बदल जाते हैं, करते कोई नहीं है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि जन स्वराज सही है, सही बोल ही रहा है, बोल तो सही रहा है जन स्वराज के बारे में, और उसका बोलना भी सही है, बोलता भी सही है वो कि वो करेंगे वो करेंगे। कहा जाता है कि बिहार में राजनीति बाद में होता, जातिकरण पहले होता है, कि बिहार में राजनीति और जाति एक ही चीज है, दोनों को अलग अलग तौर पर देखा नहीं जाता है। आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर, आप सेकंड टाइम वोटर है, मतलब नई पीढ़ी, क्या नई पीढ़ी भी जातिकरण में उलझ रहा है कि जात पात से ऊपर? विकास चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, है ना, और फिर एक फैक्ट्री हो जाए या फिर रोजगार जाके बाहर जाके वो जॉब ना करे या फिर ऐसा वैसा वो ना करे, बिहार में सारा चीज उपलब्ध हो बस। इस विधानसभा क्षेत्र की क्या समस्या है भैया? इसके बारे में हमको कुछ आइडिया ना है। समस्या तो बहुत सारा है, समस्या तो भारी समस्या तो देख ही रहा है सबको, है कि नहीं? भारी समस्या में से एक तो समस्या गिनवा दीजिए भाई। देख लो, रोड नहीं बना पड़ा है, कहीं गांव में लाइन नहीं आता अच्छा से, और क्या बोले भी जो फ्री किया ना लाइन, वो तो बेकार ही किया है भाई, वोल्टेज नहीं रहता। आने वाले चुनाव में आप लोग क्या देख के मतदान करेंगे? क्या फैक्टर रहेगा जो आप देखेंगे? हम लोग नोटा बटन में करेंगे। आप नोटा में करेंगे? आप किस में करेंगे भैया? सही बोले, जैसा बोला वैसा ही करेंगे। नोटा में करने से फायदा है, और क्या करेंगे? नोटा में। एक प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति हैं जो बिहार चुनाव में आए हैं, उनकी पार्टी है जन स्वराज, क्या उनको मौका देंगे? शिक्षा पे बात करते हैं, स्वास्थ्य पे बात करते हैं, पलायन पे बात करते हैं। आने से पहले सब बात करता है, आ जाने के बाद कहाँ चला जाता है वो फिर जिंदगी में नजर नहीं आता है, तो क्या का दें हम? वो सामने आकर के बोले ना, जो आदमी जैसा बोल रहा है वो सब करता ही नहीं ना, जैसा बोलना होता है। भैया कह रहे कुछ भी अपना अपना सलाह रखता है, लेकिन कोई पूरा नहीं कर पाता है, ऐसा भी होता है। ऐसा नहीं, इतना लड़का बेरोजगार है, कभी उसको दिखा नहीं देता है क्या काम दे जो कि लड़का बेरोजगार नहीं रहे। साला सत्ता माने से पहले हम ही कर देंगे, खुद अस्तित्व नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लोगों में आक्रोश है, वो आक्रोश जायज भी अपने तौर पर सरकार के प्रति। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि आने से पहले तो हर पॉलिटिकल पार्टी बात करती है कि बिहार में हम डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे, लेकिन जैसे वो सरकार में आती है विकास और डेवलपमेंट कहाँ जाता है ये पता ही नहीं, और यहाँ के जो विधायक हैं फिर वो आते ही नहीं है। खैर और लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। बिहार का कितना विकास हुआ है बीते 15-20 सालों में? 15-20 साल में विकास तो थोड़ा सा दिख रहा है कुछ। अब जैसे स्कूल बच्चियां नहीं जाती थी, बच्चियां को कुछ स्कॉलरशिप दिया गया जिसके कारण बच्चियां की संख्या बढ़ी है स्कूल में। अब कुछ गलत हुआ है, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी है। अब आय जब बनाइए, जाति बनाइए, अगर टाइम पर नहीं मिलता है
1 महीना से ऊपर लग जाता है। एनसीएल अभी बनाने दिए, 4 तारीख को ऑनलाइन किए, दे रहा है डेट 3/11 को। बताइए दरोगा का फॉर्म आया है, कैसे भरेंगे? एनसीएल जब तक नहीं डालेंगे आरक्षण का हम फायदा कैसे लेंगे? दिया है 3/11 को, तब तक फॉर्म का डेट ही सब खत्म हो गया है। कैसे भरेगा गरीब बुजुर्ग बच्चा? 10 दिन का टाइम लेना चाहिए किसी चीज़ का, 10 से 14 दिन में बन जाना चाहिए। अब 3 बताइए 4 तारीख 5 तारीख को ऑनलाइन किए एनसीएल और डेट बता रहा है कि 3/11 को देंगे, तो बताइए बच्चा भर पाएगा फॉर्म? तो कहीं ना कहीं अफसरशाही है इस राज्य में, अफसरशाही है। तो मेरा नाम है विजय और आप देख रहे थे अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म का प्रोग्राम नमस्ते बिहार, जो कि आज हमने जमुई विधानसभा क्षेत्र में जो घुघुलडी पड़ता है, घुघुलडी चौक पर आके हमने यहाँ से लोगों की राय ली कि क्या है उनका चुनावी माहौल, इस बार वो किसकी बनवा रहे हैं बिहार विधानसभा में सरकार। इसी तरह की रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब टू अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म।